और देखिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर दौरे पर हैं और इस दौरान देखिए बच्चे को खिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और तमाम बच्चियां वहां पर मौजूद जिनसे खेलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपने 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर गृह जनपद में वो मौजूद हैं और इस दौरान तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से बच्ची को खिला रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ में सांसद रवि किशन भी मौजूद। तो बच्ची को खिलाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम कार्यक्रमों में भी वो शिरकत कर रहे हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले की तस्वीरें दिखाई जहां पर जनता दरबार उन्होंने लगाया, फिर गौ सेवा की और अब देखिए तमाम बच्चियों से मुलाकात करते हुए उन्हें खिलाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए गोरखपुर दौरे पर हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं। चार दिवसीय उनका ये गोरखपुर दौरा जहां पर तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में सांसद रवि किशन भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो देखिए आज बेहद महत्वपूर्ण उनका कार्यक्रम भी है। तमाम जगहों पर वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज उनका ये दौरा 4 दिवसीय जहां पर तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। सुबह उनकी तस्वीरें भी हमने दिखाई किस तरह से उन्होंने वहां पर जनता की समस्याएं सुनी, उसके बाद गौ सेवा की और उसके बाद अब तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज सभी स्वास्थ्य विभाग, अन्य विभाग एवं पूरी गोरखपुर की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं इस मंच से सभी गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन करती हूँ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सर से आग्रह करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। यह आज गोरखपुर के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि बाबा गोरक्षनाथ की धरा से हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से संचारी रोग माह का शुभारंभ होगा। सर्वप्रथम मैं महाराज जी की वंदना करूंगा। वंदो गुरु पदों परागा सूर्य सुहास सरस अनुरागा अमीय मूर में चूरन चारू समन सकल भैरव परिवार। संचारी रोग आज से 3 तारीख से लेकर के 31 तक चलेगा। 16 तारीख से लेकर के 31 तक जो है हमारा दस्तक अभियान चलेगा। संचारी रोग एक समय में पूर्वांचल की पहचान बन चुका था। छोटे छोटे बच्चे असामयिक रूप से काल कवलित हो रहे थे और एक समय में जिस कॉलेज में हम लोग खड़े हैं यहाँ पर इतना करुण क्रंदन होता था कि यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता था। यह महाराज जी की दूरदर्शी और सोच थी, वैज्ञानिक सोच थी और एक जो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस मूल मंत्र की भावना से प्रेरित होकर के महाराज जी ने पहले स्वास्थ्य विभाग की केवल जिम्मेदारी होती थी संचारी रोग का नियंत्रण का, लेकिन महाराज जी के नेतृत्व में 13 विभागों को एक साथ समेकित किया गया, जिसमें 13 विभागों में नगर निगम है, ग्राम विकास विभाग है,
मुख्य रूप से जो है नोडल विभाग जो है स्वास्थ्य विभाग को बनाया गया, मेडिकल एजुकेशन हुआ, कृषि विभाग, पशुपालन, इस तरह से 13 विभागों को करके किया गया। और संचारी रोग का एक एहसास किया गया कि बारिश के पहले, बारिश के मध्य और बारिश के पश्चात 3 बार जो है यह प्रयास किया जाता था। और 1 माह तक चलने वाले इस प्रयास में सामूहिक रूप से झाड़ियों की सफाई होती है, नदी नालों की सफाई होती है, खुली नालियों को ढका जाता है, जहां पर पानी एकत्र होता है उसको हटाया जाता है, फॉगिंग की जाती है, लार्विसाइडल का स्प्रे किया जाता है, हैंडपंप जो उथले टाइप के होते हैं उनको जो है त्रास लगा करके पानी पीने से रोका जाता है। इंडिया मार्क का हैंडपंप का पानी पीने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। स्वच्छ जल के लिए घरों के अंदर साफ सफाई रखने के लिए तथा इसके साथ साथ लोगों को स्वच्छ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जाता है। इसी के साथ साथ और भी जितनी भी हमारी दस्तक अभियान में हमारी आशा, हमारी एनएम घर घर जाकर के दरवाजा खटखटाती है, वहां पर तेज बुखार, जेई-एईएस के मरीजों को चिन्हित करती है, ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को चिन्हित करती है, कालाजार के मरीजों को चिन्हित करती है, मलेरिया फाइलेरिया के मरीजों को चिन्हित करती है। और जिन घरों में बुखार के मरीज पाए जाते हैं उन घरों के ऊपर एक स्पीकर लगा दिया जाता है और मरीज के परिजनों को ये बताया जाता है कि अगर बुखार है तो 108 या 102 के तहत जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाते हैं। महाराज जी की ही एक समय में जब पूरे गोरखपुर में बिस्तरों का अकाल पड़ा था, महाराज जी की कृपा से हम लोगों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बिस्तरों की बढ़ोतरी की गई। और इसी के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में जहां पर इलाज की सुविधा नहीं मिलती थी, ईटीसी और जो है पीआईसीयू की स्थापना की गई। आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो गोरखपुर में 19 ईटीसी उपलब्ध हैं और हमारे पास 30 वेंटिलेटर युक्त मिनी पीआईसीयू ग्रामीण क्षेत्रों पर है, जहां पर उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थानों की तरह चिकित्सीय सुविधाएं दी जाती हैं। इसी तरह 17 वेंटिलेटर युक्त बेड जिला अस्पतालों में है। महाराज जी यहाँ पर ही नहीं, इसके आगे भी सोचा गया कि संचारी रोग को नियंत्रण करने के लिए कैसे उस पर अनुसंधान के लिए यहाँ पर जो है बीआरडी मेडिकल का आरएमआरसी की एक स्थापना की गई, जिसका काम था कि अनुसंधान करना। इसी के साथ साथ यहाँ पर एम्स भी स्थापना हुई। चिकित्सा के क्षेत्र में गोरखपुर एक अग्रणी स्थान बना चुका है, लेकिन हम लोगों को अभी यहाँ ठहरना नहीं है। इस सब के बावजूद भी हमें भी स्वच्छता की जीवन शैली को अपनाना है, क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना है और स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और स्वच्छ मन से ही हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। तो आप सभी लोग आज यहाँ पर स्वच्छता के साथ जेईएईएस पर पूरी तरह से प्रहार करने के लिए तैयार रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में जहां पर एक समय में जेईएईएस के केसेस की भरमार होती थी, आज एईएस के केवल 60 केसेस हैं, जेई का केस कोई नहीं है। इस बात को कहते हुए मुझे पुनः गर्व हो रहा, मैं फिर कहूँगा इस वर्ष जेई का कोई भी केस नहीं है और जेईएईएस से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। यह हमारे उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थानों की कृपा है, जो महाराज जी के आशीर्वाद से ही हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ मलेरिया के हमारे पास 13 मरीज हैं और फाइलेरिया के हमारे पास 11 केस हैं। डेंगू के कुल जो है हमारे पास जो है 127 मरीज हैं। इसी के साथ महाराज जी ने एक और किया है, पारदर्शिता के लिए यूडीएसपी पोर्टल की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इस चीज को देख सकता है कि वहां पर किस जनपद में कहां पर कितने मरीज हैं, कितने केसेस हैं। मैं इन सब के साथ महाराज जी का आभार एक बार पुनः व्यक्त करूंगा और परमपिता परमेश्वर से एक प्रार्थना करूंगा, पार ब्रह्म परमेश्वर सगुण रूप सिया राम, जो आए हैं इस द्वार पर सबको सीताराम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसके बाद मैं आग्रह करूंगी माननीय सांसद महोदय से कि वे हम सब की ओर से सर के आगमन पर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन महाराज जी। ये जागरूकता के लिए सदैव ये गोरखपुर नहीं समस्त उत्तर प्रदेश आभारी रहेगा। मेडिकल इश्यूज के लिए महाराज जी बहुत सचेत रहते हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं और आज सभी डॉक्टर्स के बीच में बीआरडी के इस प्रांगण में मैं महाराज जी के चरणों में अपना वंदन अभिनंदन करता हूँ।
हमारे संसद में हमारे साथी